जे पीढ़िया है छुआ पोता मन कर भविष्य खराब हो जाए सुनावल दादा याद कर। और ये बातों में उठाबू फिर ये बात उतने ना कि गवर्नर ठीन भी मैं जाबू ये विषय कर लेके कहत रहे बड़का बड़का, लेकिन जब जखन देखे आओ तो देख ला मन हॉल से हमने कर घर में वहाँ ये पैसा देवल से हमने मन बड़का घर बना सकता उतना ही दाम हॉल से हमने कर वहाँ कर पट्टा देख सकता इतना 5 पीढ़ी से हमने मन यहाँ है, लेकिन वो बात कोनो दिन नहीं करेला। और यहाँ हमने मन कर अच्छा ही करला की बात करते, लेकिन असल में का होते देख ला के हमने मन कर रिफ्यूजी के जैसन बैठा के लिए मन व्यवस्था करते इन माना ये बात तो हमने मन जरूर उठावा एखन रावने मन काम में आए काम में जावा है कि नहीं, तो बाद में हमने ये विषय में जरूर हमने मन बात रखा सबके बतावा रावने मन ठीक है। कालचीनी ब्लॉक जयगांव क्षेत्र के भाजपा कर्मियों में गतिविधि बढ़ाने हेतु हरकत में आए भाजपा कालचीनी विधायक विशाल लामा उन्होंने मंगलवार जयगांव तोरसा टर्निंग के चाय सुंदरी प्रोजेक्ट में विजिट किए, वहीं सरकार के कामकाज की निंदा करते हुए कहा क्या सर्वे करने के लिए आए हैं? देखिए इस बार बजट सेशन में बहुत सारे जो है विषयों को उठाया गया था, उसमें से गवर्नमेंट में यह भी कहा गया था हमने जब चाय विषय हमारे इस क्षेत्र के बारे में और हमने और हमारे सहयोगी साथियों ने भी इस विषय में बात उठाया था कि चाय बागान के लिए क्या हो रहा है, तो दूसरा तो कुछ नहीं दिखा पाए, तो वो चाय सुंदरी दिखा रहे थे कि हमने चाय बगाने के लिए उत्तर बंगाल में या क्या है, तो चलो भाई चाय सुंदरी का भी जो है मुहैया करते हैं कैसा बनाया है, तो उसी जो है उसी के लिए हम जो है यहाँ देखने आए थे कि चाय सुंदरी जो है कैसे बन रहा है और किस प्रकार से बना रहा है और कहाँ बन रहा है। तो यहाँ आके देखा हमने, आप सब जानते हैं हमारा जो कल्चर है, हम जो चाय बागान में आदिवासी विशेषकर गोरखा जो रहते हैं, ये एक अलग एक कल्चर में रहते हैं जिनका जो है हम लोग विशेषकर ट्राइबल प्रकृति पूजा ये सब में विश्वास करते हैं। तो हम लोग पहले से जिस जगह में बैठते आ रहे हैं वहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में जो है हमारी वो सुविधाएं जो है जगह की जो होती हैं। तो यह देखा कि यह जो व्यवस्था सरकार किए हैं जो चाय सुंदरी के नाम पर, यह नाम खाली सुंदरी है, देखने में इतनी क्रूप है कि क्या बताएं आपको, यह पूरा कुरूपता से भरा हुआ है। यहाँ हमारे ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, हमारे चाय श्रमिकों के ऊपर यह एक षड्यंत्र कहेंगे हम, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक और हमारे जो पुरखों से जो चली आ रही है जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो रीति है उसको जो है आने वाले दिन में निस्तो नाबूद कर उस जगह से जो है इस जगह में एक रिफ्यूजी की तरह एक जगह में जो है सिमट कर रखने के लिए यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है सरकार। माने हमारे वर्कर जो है वर्कर्स ही रहे, लेबर ही रहे, रिफ्यूजी की तरह रहे, इस प्रकार के यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। यह बड़ी दुख की बात है। चाय बागान आप जानते हैं या जो है प्लांटेशन एक्ट के तहत चलते हैं। प्लांटेशन एक्ट 1951 क्या कहता है, चाय बागान जो है उसमें जो वर्करों की सुविधाओं के लिए जो मालिक जिम्मेवार होता है। यह अच्छी बात है कि आज सरकार घर बनाने जा रहे हैं, तो यह सुनने में अच्छा लगा था, लेकिन यह देख के यह पता चलता है कि सरकार जो है वर्कर की अच्छाइयों उनकी सुविधाओं को नहीं, उनको खुश करने के लिए यह नहीं बना है। हमें लगता है ये केवल और केवल कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्रीज है जो मालिक है उनकी सुविधाओं के लिए उसको खुश करने के लिए यह बनाया गया है सरकार, हमें यह प्रतीत होता है। यह क्लियर बात है। तो यह जो है हम अपील करेंगे सरकार को कि इस प्रकार की व्यवस्था ना करे, और इस विषय में मैं फिर जो इस बार जो उन लोगों के द्वारा उठाया गया था इस विषय में हम जरूर इस विषय में विधानसभा में बात रखेंगे, और साथ ही साथ गवर्नर जी को भी इस विषय से अवगत कराएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की जो है हमारे चाय श्रमिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार की षड्यंत्राएं हो रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इतना ही मेहरबान है चाय श्रमिकों के ऊपर होते तो क्या होता कि ये जो 5,43,000 में ये जो घर बन रही हैं ये क्यों ना हो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को देते। ये सोच नहीं आया क्या? अगर ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाते तो अब बढ़िया से जहां रह रहे हो वहां पे ये पाते। और साथ ही साथ लीज लैंड है भाई, कितने सालों से हमें यहाँ पे माने इस प्रकार से रखोगे। पट्टा की व्यवस्थाएं भी करे सरकार, पट्टा देने का भी कष्ट करे। यहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए 15% जमीन जो है बिजनेस के लिए दे सकता है, टूरिज्म के लिए दे सकता है,
उसके लिए जो है प्रावधान चेंज हो सकता है, लेकिन चाय श्रमिकों के लिए जो है यह नहीं बनती। और आज भी हमारे चाय श्रमिक जो है भूमिहीन है, मालिकाना अधिकार से वंचित हैं। तो सरकार इतने ही मेहरबान है तो यह भी कष्ट करे कि जो है पट्टा देने की कृपा करे, मालिकाना अधिकार देने की कृपा करे भाई। तो ये जो व्यवस्था है ये बड़ी दुख लगा देख के, जिस प्रकार से बात हुई थी उस प्रकार की नहीं है। तो इस विषय में जरूर हम इसको विधानसभा में भी इस विषय को रखेंगे। और ये जो विशेष आप लोग जानते हैं, अभी पंचायती सिस्टम है ना, लीज का पूरा एरिया है, पंचायती सिस्टम है, डेवलपमेंट के नाम पे जो काम हो रहा है इसमें ये मैंने ये अचम्भा, मैंने एक अचम्भा लगता है ये मैंने सोच के कि सरकार सब ये जो लैंड मैटर ना ये स्टेट सब्जेक्ट है, सब जानता है, लेकिन कुछ ऐसे जो है जो बीच में हमने सुना रूलिंग के कुछ नेताओं को भी कि या उधर मैंने ऊपर दिखा रहा था, ये कोई नहीं, आप सब जानते हैं, थोड़ा स्टडी करने से सबको पता चला। अभी तो सब जानते हैं, हाथ में एंड्रॉयड है सबके, यहाँ देख सकते हैं कि लैंड मैटर जो स्टेट मैटर से। अब यहाँ पे लीज लैंड में जो डेवलपमेंट के लिए जो ये कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं भाई, प्रश्न है। तो ये सब जो है विषय है, हमें लगता है या अधिकार भी है हमारी और हमारे पूरे चाय श्रमिकों की कि चाय श्रमिकों को जो है सरकार ये सब इसमें ना लाके एक ही जो है मालिकाना अधिकार, जो पट्टा, जो जमीन की मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए जो है आगे आना चाहिए। और ये इस प्रकार की जो है विदाउट क्या बोलते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, विजन नहीं है किसी प्रकार के, जो है ये जो योजनाएं जो हो रही है ये इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे खाली सरकार का और जनता का जो है पैसा बर्बाद हो रहा है। और हो सकता है यहाँ पे सरकार के कुछ स्वार्थ हो, जैसे कि हमने कहा, यह हो सकता है, लेकिन जनता का कोई यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। आपका बस इतना ही कहना क्या है चाय सुंदरी का घर? देखिए, हम ये कहते हैं कि चाय सुंदरी ये जो बना है इसके बदले सरकार जो है बेनिफिशियरी को डायरेक्ट इनका पैसा दे और साथ ही साथ वो घर बनाने के साथ ही साथ वहाँ पे जो है पट्टा की व्यवस्थाएं भी करे, तभी जो है अच्छा होगा। हम ये दावी करेंगे और यह जो है विधानसभा में रखेंगे और इसको लेकर हम जल्दी गवर्नर साहब से भी इस विषय में मुलाकात करेंगे। Kitchen Gallery, exclusive showroom for modular kitchen, aquarium, fish and pets. Glass Corner, MG Road, Jaigaon.